को कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे को। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा उन्हें जो चाहा दान दे दिया, मांगा जो चाहा उन्होंने वरदान दे दिया। बड़ा ही तेरा दायरा बड़ा बता रे तू, बड़ा ही तेरा तेरा बड़ा दया रे तू। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू, आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू, आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू। बखान क्या करूं मेरा के ढेर का, बखान क्या करूं मेरा के ढेर का। चुटकी बहोत में खजाना कुबेर का, चुटकी बहोत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार को, गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार को। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो, आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो, आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो। क्या नहीं दिए बस गए त्रिलोक भोले तेरे जाने से, बस गए त्रिलोक भोले तेरे जाने से। शहर पिया जीवन दिया, शहर पिया जीवन दी कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू, आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू, आयो शरण तिहारी तारे तारे तू। तेरी कृपा बिना नहीं मैं एक भी आऊं, तेरी कृपा बिना नहीं मैं एक भी आऊं। लेते हैं सांस तेरी दया के तनो तनो, लेते हैं तेरी से तनो तनो तनो। कहता से एक बार, कहता से एक बार मुझे तो तिहारी को। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे को, आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो, आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तो, आयो शरण तिहारी तारे तारे तो, तारे तारे तो, तारे तारे तो। हरे शंकर भगवान की
बोले स्वामीनाथ भगवान की, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की, बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। भूत भावन भगवान शंकर की वांग्मय लिपि श्री शिव महापुराण को मनीषा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए आप सभी के, हम सबके आराध्य भगवान श्री कार्तिकेय के श्री चरणों में मनीषा पुष्पांजलि अर्पण, भगवान यज्ञ पुरुष को प्रणाम करते हुए सभी स्थानीय देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आज इस कुमार लोक में क्रौंच पर्वत पर अवस्थित भगवान स्वामीनाथ के चरणों में जो ज्ञान यज्ञ और महायज्ञ आप लोगों ने अर्पण किया है, उसमें पधारे सुदूर क्षेत्र के भगवत प्रेमी भक्तजनों, सभी श्रद्धालुजन, स्नेहमयी ममतामयी करुणा की साक्षात मूर्ति मेरी मातृशक्ति, नौजवान भाई बहनों, सभी संत पुरुष, आगंतुक महात्मा, सभी विप्रगण, ये बड़े आनंद का विषय है और श्रद्धा का विषय है कि आप सभी के द्वारा विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना भगवान कार्तिक से की गई। अपने क्षेत्र के अभ्युदय के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए इस पुरुषोत्तम मास में जो ये ज्ञान यज्ञ और महायज्ञ आज पूर्णाहुति दिवस में पहुंचा है, ये जो है प्रिय भक्तों भगवान की बड़ी कृपा है। प्रिय भक्तों, हम सभी भक्तगण ऐसे सत्संगों को, ऐसे महाज्ञान यज्ञों को प्रारंभ करते हैं कि हमें सद्बुद्धि हो, हमारा जीवन का कल्याण हो। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि प्रारभ्यते नखल जुगन भये न नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहितां विरमन्ति मज्जा, विघ्ने फले फलरति प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य उत्तम जनान परित्यजन्ति। कुछ ऐसे भक्त होते हैं प्रिय भक्तों, किसी सत्कार्य को घर में सत्यनारायण की कथा तक लेकर और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों को लेकर के मन में ये विचार, ये संकल्प और संकल्प में विकल्प ऐसे ढूंढ लेते हैं कि जैसे कि कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, किसी कार्य में विघ्न आने के भय से उस कार्य को प्रारंभ नहीं करते। ऊंचाण का कर दौड़ेंगे कथा कना ऊंचाण दौड़ जो कोई पंडित कथा कराए सत्यनारायण की धरती विमो पाठ करे पर ऊंचाण दौड़ेंगे, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। कई प्रकार के प्रश्न जब मन में आते हैं, एक प्रश्न आए तो उसका समाधान हो जाता है, लेकिन एक बार में कई प्रश्न जब मन में आ जाते हैं तो उनका समाधान होना कठिन है। तो विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते। और उत्तम प्रकृति के लोग जो होते हैं प्रिय भक्तों, कार्य प्रारंभ कर तो लेते हैं, लेकिन बीच में कुछ कष्ट हुआ, वर्षा आई, थोड़ा धूप तेज हो गई, हवा चल गई, तो उस कार्य को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, आप जैसे श्रद्धालुगण कि विघ्ने पुने पुनिरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य उत्तम जना न परित्यजन्ति। कितने कष्ट आ जाएं,
जो संकल्प ले लिया तो ले लिया, कितना भी शरीर को कष्ट हो, मन को कष्ट हो, लेकिन जो कार्य प्रारंभ कर दिया उसको पूर्णाहुति तक पहुंचाना है, लक्ष्य तक पहुंचाना है। ऐसा स्वभाव आप सभी भक्तों में बहुत सुंदर, ऐसा सत्संग हुआ, ऐसा कीर्तन हुआ भगवान का इस प्रांगण में, भगवान वाल्मीकि के प्रांगण में। आज हम एकादश दिवस में हैं, 10 दिनों तक खूब आपने जो है भगवान को रिझाया। हमारे यहाँ पे पूर्णावती की तैयारी चल रही है और अंतिम समय है, अब पूर्णावती होने वाली है। सभी पूर्णावती के लिए जो भगवान के लिए नाचता है वो जो है, और जो दुनिया के लिए नाचता है वो जिंदगी भर नाचता रहता है। तो बहुत अच्छा नृत्य आप माताओं ने, भाइयों ने बहुत सुंदर भाव से भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करी। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? बात इस बात की है कि लक्ष्य हमारा कहाँ क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है। ये केवल कुछ लोग ये भी बोल रहे थे ये मेला कब तक चलेगा। अरे भैया यहाँ आते मेरे पास पूछ रहे मेला कब तक। मैंने कहा ये मेला नहीं है, ये मनोरंजन का स्थान नहीं है। कहीं आप यहाँ मनोरंजन को समझकर ऐसा है कि वहां खूब मनोरंजन करेंगे, ये बड़ा पाप हो जाएगा। ये आत्मरंजन का स्थान है, आत्म कल्याण के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और आया जाता है। जैसे आत्म कल्याण के लिए गोकर्ण जी भी कहते हैं अपने पिताजी को कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य काहि पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य गुण चिंतन वासु मुक्ता सेवा कथा रस महो नितरा पिबत्वम् सेवा कथा रस महो नितरा पिबत्वम्। क्या कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततम, हमेशा जो है धर्म की छाया में रहकर सारे कार्य होने चाहिए, धर्म से बाहर नहीं। गृहस्थ के जितने भी कार्य हैं वो सब धर्म विहित हो, धर्म से युक्त होने चाहिए। राजनीति भी हो तो धर्म से युक्त हो, धर्म से जुड़ी हो। कूटनीति भी हो तो धर्म से जुड़ी हो। और किसी भी प्रकार का जो आप कार्य करते हैं वह धर्म से जुड़ा हो, क्योंकि बिना धर्म के कुछ नहीं है प्रिय भक्तों। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम्। क्या भोजन खाना जो है, शयन बाल बच्चे पशुओं के भी होते हैं, सोते हुए भी हैं, सारी क्रियाएं मनुष्य की ही जैसी हैं, लेकिन विशेष क्या है? धर्म ही शेषो मधिको विशेषा। मनुष्य जो है कि वो धर्म की प्रवृत्ति है जो विशेष है, इसलिए कह रहे हैं धर्मं भजस्व सततम। सततम छोड़ना नहीं कभी धर्म को। त्यज लोक धर्मान, ये लोक धर्म, ये सांसारिक धर्म को छोड़ दो और जो आत्म कल्याण के लिए धर्म है उस धर्म को अपनाओ। जो ये सांसारिक रिश्ते हैं ये एक दिन धीरे धीरे मामा फूफा नाना नानी ये दूर एक दिन जो है धीरे धीरे विलय हो जाता है इनका, लेकिन भगवान का जो रिश्ता, भगवान से जो प्रीति, भगवान से जो भाव जुड़ा रहता है वह जो है कभी समाप्त नहीं होता। बोले कार्तिकेय कुमार की। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, हमने क्या करना है? ध्यान देना कि हमने न तो किसी के गुणों को देखना है और न तो किसी के दोष को देखना है। अच्छा क्या होगा? गुण देखोगे तो उससे प्रीति हो जाए, अरे बहुत अच्छा है, ये बहन जी बहुत अच्छी, इनका स्वभाव अच्छा है, तो उनके साथ प्रीति हो जाएगी, ममता बढ़ेगी। और ममता जो होती है वह बंधन का कारक होती है, बांधती है वो ममता। और अवगुण देखोगे तो उससे जो है विरक्ति होने लगेगी, उससे जो है
मन में द्वेष भाव आएगा। इसलिए जो है हमें न किसी के गुण देखने हैं न किसी के दोष देखने हैं। निरंतर क्या करना है, अपने भगवान का भजन करना है, अपने भगवान का ध्यान करना है। जिस प्रकार से कुछ गोपिकाएं भी भगवान का निरंतर ध्यान करती हैं कि गौदोहनी बहन ने मतनो तले पार प्रेम कंकनार बरुबितो मार्जना दो। क्या कर रही हो, गाय धो रही हैं और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा बारंबार प्रत्येक कार्य में प्रेम खंखनार वरुदिता क्षण मार्जना दो। आंगन साफ रही है, आंगन बुहार रही है, बर्तनों को साफ कर रही है, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ रही है। और भगवान का नाम अगर जीवन से जुड़ा हुआ है तो सच मानना कि जितने भी कार्य आप कर रहे हैं सब जो है सिद्धि की ओर प्राप्त होंगे। जीवन में हमें कैसा बनना है, जीवन में हमें जो है शिव पुराण में लिखा गया है, शिव पुराण में आया, मैं सुबह ही पारायण कर रहा था कि यथा जले सुकमलम समिनिर्भाव फलिष्यते यथा ज्ञानी गृहतिष्ठन् कर्मणा न भक्ष्यते। तात्पर्य क्या है कि कैसे हमको संसार में रहना है, जैसे जल में कमल रहता है लेकिन अपने ऊपर एक भी बूंद जल की ठहरने नहीं देता। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। ऐसे रहना है संसार में, बढ़िया सा व्यवसाय करो, बढ़िया सी नौकरी, भगवान की कृपा से आपके पास सरकारी नौकरियां हैं तो बढ़िया से ठाट से नौकरी करो, लेकिन बढ़िया से बंगला बनाओ, बढ़िया गाड़ी लो, कोई मना नहीं करता। बढ़िया जो है अपने घर में पाक भगवान बढ़िया से बनाओ और उनका भगवान को अर्पण करने के बाद प्रसादी ग्रहण करो, अपना जो है आनंद से जीवन जियो। लेकिन प्रिय भक्तों, ध्यान अवश्य रखना कि जितना भी ये अट्टालिकाएं हैं, जितने भी ये भवन हैं, गाड़ियां हैं, पैसा रुपया जितना भी है, ये सब जो है साथ कुछ नहीं जाने वाला। साथ तो केवल जो है आपका कर्म ही जाएगा, आपका धर्म ही जाएगा। जैसे कहा गया है, क्या कह रहे हैं शास्त्रकार कि पिता मित्रम प्रवासे तु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितशोधयन् मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। ध्यान से सुनना कि जो है प्रदेश में चले गए, विदेश में चले गए, वहाँ आपका साथी कौन है? आपकी विद्या है, आपकी शिक्षा है। तो घर में कौन आपके साथी है? जो आपकी अर्धांगिनी है, जो अर्धांगिनी जो पत्नी है वह आपकी मित्र है। वह अगर सही दिशा में, पत्नी किसे कहते हैं? पतनात् तारे तारयेति पत्नी, जो पतन होने से रोक दे उसे पत्नी कहते हैं। जो पतन के मार्ग पर अगर पुरुष जा रहा है उसे रोक दे, उसको जो है सदमार्ग पे लाए, उसे पत्नी कहते हैं। और आजकल पत्नियां कम हैं, बीवियां ज्यादा हैं। बजाओ ताली। है नहीं है? बोले आपकी बीवी क्या है? ये हमारी वाइफ है। वाइफ ये कौन है? हमारी वाइफ है। अरे पहले तो ये कहा करो कि हमारी श्रीमती है। हाँ, ये श्री मतलब लक्ष्मी, मती मतलब बुद्धि। आपकी बुद्धि जो है पवित्र रहेगी, फिर ये श्रीमती है। तो पतनात् तारयेति पत्नी, जो पतन होने से रोक दे वह पत्नी है। तो घर में मित्र पत्नी है। व्याधितशोधयन् मित्रम, जो बीमार पड़ा हुआ है, कई महीनों से
खाट पर लेटा हुआ है, उसका मित्र कौन है? उसकी दवाई है, जो कि दवाई की जो है मात्रा लेता है और कुछ आराम मिलता है, वही उसका मित्र है। और धर्म मित्रम मृतस्य च, जो इस संसार यात्रा से, इस जीवन यात्रा से निकल चुका है, उसका मित्र कौन है? ये पांच भौतिक शरीर छोड़ने के बाद धर्मो मित्रम मृतस्य च, धर्म ही एक मित्र है प्रिय भक्तों, तो धर्म को नहीं छोड़ना। तो ऐसा आचरण हो हमारा, ऐसा व्यवहार हो, ऐसा जीवन में हम कुछ, अगर कहते नहीं अमुक आदमी यार वो तो भगवान है, भगवान, भगवान की संज्ञा देते हैं, जिसमें षडेश्वर्य संपन्न होता है वह भगवान कहलाता है। 6 लक्षणों से युक्त होने पर वह जो है भगवान कहलाता है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि कुछ नहीं होता, वह भगवान है। कहते हैं भगवान, अरे हम भगवान न बने, कम से कम इंसान तो बन जाएं। कोई हमें इंसान की भी संज्ञा देता तो बहुत बड़ी बात है। श्री गरुड़ पुराण में प्रसंग आता है कि कुरंग महातंग पतंग भिंगे मीनाहिता ए पंच भिरेव पंचा, जो ये 5 भौतिक शरीर है, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये जो है क्या है, और अंत तो गत्वा उसी में विलीन हो जाना है। जैसे देखा होगा आपने, कोई पतंगा होता है और सायंकाल समय से कहीं दीपक, कहीं बिजली का प्रकाश देखता है और अपनी इंद्रियों को बस में न करने के बाद उसी अग्नि में चला जाता है, प्रायः भस्म हो जाता है। तो हम भी क्या हैं, ऐसे ही कीट पतंग भगवान के लिए हैं। और अब इन इंद्रियों को अगर हम बस में न कर पाए तो हम जो है उस गर्त में जा पड़ते हैं जहाँ की मनुष्य को जाना भेद नहीं। जोर से बोलना पड़ेगा सत्य सनातन धर्म की। बहुत अच्छी संख्या में आज श्रद्धालु पधारे हैं। भगवान के प्रांगण में आपका मेरी व्यासपीठ से स्वागत अभिनंदन है। कार्तिकेय मंदिर समिति द्वारा भी स्वागत और अभिनंदन है। बहुत अच्छी श्रद्धा में आप लोग डूबे हुए हैं। तो प्रिय भक्तों, भगवान के सामने अगर बैठना है तो भगवान का बनकर बैठना है। जैसे हो, जैसे आए हो, जैसी आपकी आदतें हैं, जैसा आपका व्यवहार है, वैसा ही भगवान को अर्पण होना है। निर्मल मन जन सोनो ही पावा, निर्मल मन जन सोनो ही पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं कि देखो ऐसा है भक्तों कि मुझे जो है कौन प्रिय है, जिसका मन बिल्कुल निर्मल है, गंगा जल के समान निर्मल है। और गंगा जल के समान निर्मल है जिसके मन में राग द्वेष छल छद्म कुछ नहीं है, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो प्रिय भक्तों, भगवान को ऐसे ही अर्पण होना है। ऐसा जीवन में हम प्रयत्न करें कि हम भगवान के बनकर जिए। देवम भूत्वा दिवम यजेत, ऐसा लिखा गया है। अगर भगवान की पूजा करनी है तो भगवान का बनकर करनी है। जैसे भगवान है ना, ऐसे ही अपनी पोशाक भी ऐसी होनी चाहिए। सुंदर धोती कुर्ता है, उत्तरीय वस्त्र हो, माथे पे चंदन हो, माताएं अपने 16 श्रृंगार में साड़ी इत्यादि जो है आपका जो 16 श्रृंगारों में है, उन श्रृंगारों को करके भगवान के सामने भगवान का
भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे। आओ चलो आप इधर। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो कभी ना मैं नाम तेरा, भूलो कभी ना मैं नाम तेरा। नित काम होकर दिन रात गाओ, नित काम होकर दिन रात गाओ। गोविंद राम जय माधुरी, गोविंद राम जय माधुरी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की। भक्तों, इस पुरुषोत्तम मास में जो चल रहा ये महायज्ञ ज्ञान यज्ञ है, भगवान की ही कृपा से जो ये पुरुषोत्तम मास बना। आपने सुना होगा कि प्रत्येक महीने में एक एक तिथि क्षय होती है। ठीक 2.5 साल में एक एक तिथि क्षय होने के बाद ये 30 दिन का एक महीना बन जाता है, और इसे हमारे लौकिक भाषा में मलमास भी कहते हैं। मलमास का मतलब ये है जो कि निंदायुक्त है, आदरणीय नहीं है, पूज्य नहीं है। एक बार की बात है, ये मास जो है भगवान नारायण की शरण में गया, कहा कि हे भगवान, मेरा नाम मलमास पड़ गया है, मेरे समय पे कोई शुभ कार्य नहीं होते। भगवान ने कहा, आज तो मेरी शरण में आया है, आज से जो है मैं तुझे अपना नाम देता हूँ। तो भगवान ने उसे पुरुषोत्तम मास कह दिया कि जो भी इस पुरुषोत्तम मास में यज्ञ दानादि क्रिया सब करेगा, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। वो पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। ऐसा कर्म ऐसे पुरुषोत्तम मास में आप और हम जो है यहाँ पर इस भगवान कार्तिकेय के प्रांगण में भगवान के चरणों में बैठ करके वंदन पूजन कर रहे हैं। ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही आनंददायक और पारमार्थिक मास है। इस प्रकार से ये विश्व कल्याण हेतु जो आप सभी भक्तों के कल्याणार्थ, आप सभी भक्तों के आत्म कल्याण के लिए इस महायज्ञ में निरंतर आज एकादश दिवसीय तप सेवा दे रहे, भगवान का पूजन कर रहे हमारे सम्मानीय यज्ञाचार्य श्री बड़े भाई दिनेश प्रसाद टकलियाल जी, जो कि निरंतर भगवान का पूजन, पंचांग पूजन, यज्ञ का पूजन निरंतर कराते आ रहे हैं। ब्रह्म कर्म में आचार्य श्री सुरेंद्र नौटियाल जी, जो कि प्रत्येक दिन प्रातः काल ही आकर के भगवान का अभिषेक, रुद्राभिषेक करके भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं। पंडित आचार्य श्री दीपक चमोला जी, जो कि भगवती जो धन देवियां यहाँ के अधिष्ठात्री देवियां हैं, उनका पूजन करके आप सभी के कल्याणार्थ प्रार्थना कर रहे हैं। श्री अरविंद भट्ट जी, पंडित बड़े ही तपस्वी आदित्य राम भट्ट जी, बड़े कर्मनिष्ठ है, तपस्वी है। सुभाष भट्ट जी बड़े ही सरल मृदुल है। नवीन कांतपाल जी, आशुतोष भट्ट जी और पंडित कृष्णानंद गैरोला जी, ये सभी मेरे प्रिय आचार्य मंडली को एक बार व्यासपीठ से सादर प्रणाम करता हूँ।
और आप देवता करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करेंगे। ब्राह्मण पृथ्वी का चलता फिरता देवता है। या जगत सग्रहाधीनम मंत्राधीनम च देवता हे मंत्राधिप्राधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता जो है ये सारा अखिल ब्रह्मांड जो है ग्रहों के अधीन है और ये ग्रह जो है मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। इसलिए भक्तों भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है। हमारी श्री कार्तिकेय मंदिर समिति जो कि आज से नहीं बल्कि आज इस परिवेश में भी जो कि नाना प्रकार की विचारधाराओं के श्रद्धालु हैं और आपको सबको विदित है कि ये एक गांव का इष्ट नहीं है, 362 गांवों का, व्यक्तियों का नहीं, गांवों का आराध्य है। तो हमारी कार्तिकेय मंदिर समिति बहुत ही तत्परता से प्रत्येक वर्ष भगवान का ये ज्ञान यज्ञ और महायज्ञ संपन्न कराती आ रही है क्षेत्रवासियों के सहयोग से। तो प्रिय दोस्तों हमारी कार्तिकेय मंदिर समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री विक्रम सिंह नेगी जी बड़े ही मृदुभाषी हैं, बड़े ही सरल व्यक्ति हैं और अच्छा उनको अनुभव है। प्रत्येक कार्य का बहुत सूझबूझ के साथ ये किसी भी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी अध्यक्षता में भगवान कार्तिकेय का प्रांगण ऐसी आज्ञा आपको हो, ऐसा आपको जो है विवेक आपको दे भगवान कार्तिकेय कि यहाँ के विकास में और तत्पश्चात इस क्षेत्र में जो हो वह आध्यात्म की बातें हो, सभी लोग संतुष्ट हो, सबका मनोरथ पूर्ण हो, ऐसा प्रयास आपके द्वारा हो। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री विक्रम सिंह नेगी जी, उपाध्यक्ष श्री उत्तम राज सिंह नेगी जी जो कि बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही आनंदमय, बड़े प्रेम से बात करते हैं और आपको विदित है कि हमारे जो हृदय में बसते हैं कई वर्षों तक। हमारे जो पूर्व काल में अध्यक्ष कार्तिकेय मंदिर समिति के रहे स्वर्गीय श्री शत्रुघ्न नेगी जी, आपने भी इस क्षेत्र के लिए दिन रात एक करके बड़ी प्रसन्नता से, मुझे तो वो क्षण याद रहते हैं जब वो कुछ भी तुमको कहो हंसते ही रहते थे, हंसते ही रहते थे, हंसते हंसते ही सबकी बातों का उत्तर देते थे। आज उनके पारिवारिक जन भी यहाँ पर विराजे हैं और आपका पुत्र तो बड़ा ही यशस्वी और बड़ा भगवान का सेवक। मैं इस व्यासपीठ से आपको विनम्र श्रद्धांजलि श्री शत्रुघ्न नेगी जी को देता हूँ कि आप वृक्ष रूप में जिस भी लोक में हैं वहां आपको भगवान शांति प्रदान करे और आपका वंश निरंतर उन पितरों की कृपा से, भगवान कार्तिकेय की कृपा से खूब फले फूले। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। प्रिय भक्तों, ऐसा जीवन आपका तपस्वीमय जीवन था। तो हमारी कार्तिकेय मंदिर समिति में हमारी आदरणीय अवस्था काफी है, लेकिन वो जज्बा
वो जुनून, वो शक्ति परमात्मा ने आपको दी। प्रबंधक आदरणीय श्री पूर्ण सिंह नेगी जी इस ज्ञान यज्ञ और महायज्ञ का प्रारंभ सुना ऐसा कि आपके ही पिताश्री ने जो है यह प्रारंभ कराया और